नमस्कार। आज हम वकील विशाल कौशिक के कुछ नोट्स देख रहे हैं और बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 की। ये उन तथ्यों के बारे में है जो शायद सीधे सीधे केस का मुख्य मुद्दा न हो, पर फिर भी बहुत अहमियत रखते हैं। हाँ बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है ना कि सच्चाई सिर्फ मुख्य घटना में नहीं होती, बल्कि उसके आसपास जो चीजें होती हैं उनमें छिपी होती हैं। अच्छा। ये धारा एक तरह से उन्हीं चीजों को, उन्हीं सुरागों को कानूनी तौर पर प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट मानने का रास्ता खोलती है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे कोई पहेली सुलझा रहे हो और किनारे के टुकड़े तस्वीर पूरी करने में मदद करें, वैसा कुछ? हाँ, काफी हद तक वैसा ही। नोट्स में लिखा है कि यह धारा कहती है वो तथ्य जो किसी विवादित तथ्य या प्रासंगिक तथ्य से ऐसे जुड़े हों कि वो उसके होने का मौका बने या कारण हो, या फिर उसका नतीजा यानी इफेक्ट हो, या उस वक्त के हालात बताएं या घटना का अवसर दें, वो सब रेलेवेंट माने जाएंगे। यहाँ ये विवादित तथ्य, इसका मतलब केस का मेन सवाल है ना? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विवादित तथ्य यानी वो असल सवाल जिस पर पूरा केस टिका है, जैसे क्या क ने खल को मारा। ओके। और प्रासंगिक तथ्य वो दूसरी बातें हैं जो इस मेन सवाल को हाँ या ना में साबित करने में मदद करती हैं। धारा 5 बस यही बताती है कि कौन कौन सी सहायक बातें दायरे में आएंगी। नोट्स में एक उदाहरण है, वो मेले वाला। वो काफी दिलचस्प लगा। अगर सवाल ये है कि क्या क ने ख को लूटा और पता चलता है कि लूट से ठीक पहले ख ने मेले में सबको दिखाया था कि उसके पास पैसे हैं, ये कैसे रेलेवेंट हुआ? देखिए, ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये घटना के लिए एक क्या कहते हैं अवसर बनाता है। अवसर। हाँ। और एक मौका भी। हाँ। मतलब इससे ये इशारा मिलता है कि क को शायद पता चल गया होगा कि ख के पास पैसे हैं और कहाँ हैं। अच्छा। ये सीधे लूट साबित नहीं करता, पर लूट की संभावना को थोड़ा बल देता है, माहौल को समझने में मदद करता है। समझ गया। और वो दूसरा उदाहरण था जहां हत्या हुई वहां संघर्ष के निशान मिले। हाँ, वो निशान वो बताते हैं कि घटना के समय हालात कैसे थे, मतलब स्टेट ऑफ थिंग्स। वो इशारा करते हैं कि शायद वहां कोई जोर जबरदस्ती हुई थी या शायद बचाव की कोशिश हुई थी। ये खुद में हत्या का सबूत नहीं है, पर यह बताता है कि घटना कैसे हुई होगी, कितनी गंभीर थी। अदालत को पूरी तस्वीर समझने में इससे मदद मिलती है। ठीक है, तो हमने अवसर देखा, हालात देखे। नोट्स में कारण का भी जिक्र है, मतलब कॉज, कोई ऐसा फैक्ट जो वजह बना हो घटना की। हाँ, नोट्स उस तरफ भी इशारा करते हैं, जैसे घटना से ठीक पहले की कोई बात भी कारण के तौर पर रेलेवेंट हो सकती है। मान लीजिए क पर ख के कत्ल का इल्जाम है और ये साबित हो जाए कि कत्ल से कुछ दिन पहले क ने ख को जान से मारने की धमकी दी थी। ओहो। तो ये धमकी वो कत्ल का एक संभावित कारण बन सकती है और इसलिए धारा 5 के तहत प्रासंगिक होगी। और नतीजे मतलब इफेक्ट, घटना के बाद जो चीजें सामने आती हैं, क्या वो भी रेलेवेंट हो सकती हैं? हाँ, निश्चित रूप से। घटना का प्रभाव या नतीजा भी बहुत अहम सुराग हो सकता है। जैसे मान लीजिए चोरी हुई और चोरी के फौरन बाद वो चोरी का सामान क के पास से मिल गया। अच्छा। हाँ। तो सामान का मिलना वो चोरी का एक प्रभाव है, एक नतीजा है, और ये तथ्य क के खिलाफ बहुत रेलेवेंट होगा। और वो जहर वाला मामला, नोट्स में था कि अगर सवाल है कि का ने खा को जहर दिया, तो खा की पहले की सेहत, उसकी आदतें, और क्या का को उन आदतों का पता था, ये सब बातें भी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये फिर से अवसर यानी अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा करता है। कैसे? अगर क को पता था, मान लीजिए कि ख रोज रात को सोने से पहले कोई एक खास दवा लेता है, तो क के लिए उस दवा में जहर मिलाना शायद आसान हो सकता था। ये जानकारी सीधे जहर देना साबित नहीं करती, पर क की संभावित भूमिका को समझने में एक और कड़ी जोड़ देती है। यहीं पर कानून की बारीकी दिखती है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करता है कि कैसे हुआ होगा और किन हालात में हुआ होगा। नोट्स में कुछ केस लॉ का भी जिक्र है, लक्ष्मण बनाम कर्नाटक राज्य और शरद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य। हाँ। क्या ये केस इसी तरह के मतलब परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में कुछ खास बताते हैं? हाँ, ये मामले इसी बात पर जोर देते हैं कि जब सबूत सीधे ना हो,
मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, तो उनकी कड़ियों को कितनी सावधानी से देखना और जोड़ना पड़ता है। अच्छा। खासकर शरद सारडा वाले केस में ये सिद्धांत मजबूत हुआ कि अगर सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी को दोषी ठहराना है तो सबूतों की चेन ऐसी पूरी होनी चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आरोपी के दोष की तरफ ही इशारा करे, कोई और संभावना ना बचे। हाँ, बिल्कुल, कोई और दूसरी व्याख्या की गुंजाइश ही ना रहे। ये केस धारा 5 के तहत रेलेवेंट माने गए तथ्यों और उनकी अहमियत और उनकी सही सटीक व्याख्या पर बहुत जोर देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो धारा 5 एक तरह से एक पुल जैसा काम करती है। बिल्कुल। जो मुख्य घटना को उसके आगे पीछे के जरूरी संदर्भों से जोड़ती है, चाहे वो कारण हो, प्रभाव हो, मौका हो या माहौल हो। बिल्कुल सही समझा। ताकि एक पूरी मुकम्मल तस्वीर उभर सके। ये धारा अदालतों को, आप कह सकती हैं, घटना को बस अकेले में देखने से रोकती है। सही है। ये मानती है कि हर घटना अपने आसपास के माहौल और हालात से जुड़ी होती है। हाँ। और इंसाफ के लिए उस पूरे संदर्भ को समझना जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जो इन नोट्स को देखकर मन में आता है। हाँ, बताइए। कि किसी तथ्य को रेलेवेंट कारण या अवसर मानने की मतलब एक तार्किक सीमा क्या होनी चाहिए? कितनी दूर तक की कड़ियों को जोड़ना सही माना जाए ताकि वो बस एक अंदाजा ना बनकर एक ठोस प्रासंगिकता बनी रहे? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।